जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है शनि देव के आधार पर, क्योंकि शनि देव एक मेजर ग्रह होते हैं और कर्म और लाभ पर इनका पूर्ण अधिपत्य होता है। और जिस स्थान पर शनि देव गोचर करते हैं वहाँ पर 2.5 वर्षों के लिए निवास करते हैं। यानी कि ये इतना लंबा समय एक स्थान पर रहते हैं कि अगर व्यक्ति किसी चीज़ को करना चाहे, यानी अगर जॉब करना चाहे तो उस जॉब के स्टेबल होने तक शनिदेव उसी स्थान में वास वास करते हैं। और या बिजनेस करना चाहे तो उस बिजनेस को पूरा स्टेबल होने तक शनिदेव का वो प्रभाव रहता है, परिवर्तित नहीं होता है। आज हम जानेंगे, क्योंकि शनिदेव एक साथ 4 भावों पर अपना प्रभाव देते हैं, तो वो कौन सा भाव है जो आपका सफलता का सबसे अटूट जज्बा होता है, जहाँ से सफलता आपके लिए वह निकल कर आती है जो आपकी फ्यूचर की भी सारी समस्याओं का निदान कर देती है। क्योंकि मोस्टली हम कभी कभी गलत दिशाओं में भटकते रहते हैं। वैसे इसका ज़्यादातर प्रभाव आपकी जन्म कुंडली से भी देखा जाता है, लेकिन क्योंकि शनि का गोचर जो होता है 2.5 वर्ष का होता है और अभी भी आपके सामने 2 वर्ष पूर्ण रूपेण उपस्थित है जब शनिदेव आपको अपने प्रभाव प्रदान कर रहे हैं। मोस्टली शनिदेव का वह कौन सा भाव है जो भाव आपकी वर्तमान की ही नहीं बल्कि फ्यूचर की भी समस्याओं को पूर्ण कर देगा। लेकिन शनिदेव देखिए एक कठोर प्लेनेट माने जाते हैं। जिस भाव में ये अपने प्रभाव दे रहे होते हैं वहाँ से संबंधित आपके सामने चुनौतियाँ संघर्ष उपस्थित करते रहते हैं। कारण क्या होता है? कारण ये होता है, देखिए आपका पिता ही है, वो आपको कुछ ऐसी कीमती अनमोल चीज़ देना चाहता है, लेकिन उससे पहले वो आपको जांचना चाहता है, परखना चाहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको जो वो संजो रहा है विरासत, वह विरासत आप व्यर्थ में ही तो नहीं गंवा देंगे, उसकी आप समुचित देखभाल कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए शनि देव का कार्य है संबंधित भाव से संबंधित आपके सामने चुनौतियां प्रस्तुत करना। इससे वो क्या होता है, आपको परिपक्व बनाते हैं। मोस्टली शनि देव आपके लग्न से गोचर कर रहे हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है, आपके स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करती है, आपको थोड़ा सा परिपक्व बनाती है, गंभीरता लाती है आपके अंदर, आपको समझाती है चीज़ों का यथार्थ वास्तविकता क्या है दुनिया की। लेकिन क्योंकि हम देखिए उस भाव की आज चर्चा करने जा रहे हैं जो भाव कि आपके लिए चुनौतियां अगर उस भाव से जुड़कर आप करना प्रारंभ कर देते हैं तो ये समझ लीजिए कि फ्यूचर की भी सारी जो आपकी परेशानियां हैं वो भी ख़त्म हो जाने वाली है। मोस्टली कभी कभी हम भूतकाल में कोई ऐसी गलती कर चुके होते हैं जो गलती हमारे जीवन को पूरा जीवन प्रभावित करती रहती है। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर हम जैसे मान लीजिए कि हमने भूतकाल में पढ़ाई नहीं की तो उसका खामियाजा हमको इस समय पर वर्तमान में भुगतना पड़ेगा और वर्तमान से वो फ्यूचर तक चला जाएगा। क्योंकि कभी कभी भूतकाल की गई गलतियाँ या हमको किसी और स्किल्स की ज़रूरत थी और हमने कोई और स्किल्स सीख ली, या मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि भूतकाल की गलतियों का प्रभाव हमारे वर्तमान को डिस्ट्रॉय करता है, हमारे भूतकाल को भविष्यकाल को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन वो शनि की कौन सी दृष्टि है कि अगर उससे हम जुड़ जाए तो हमारे जीवन में सफलता निश्चित है। तो देखिए शनि देव जो होते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रभाव, क्योंकि कर्म और लाभ के कारक ग्रह होते हैं और कर्म बंधन को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो शनि देव बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। और थोड़ा सा मान लीजिए देखिए जब सफलता, क्योंकि आपने भी सुना होगा नो पेन नो गेन, जितनी बड़ी सफलता होती है उतना ही हमसे हार्ड वर्क मांगती है। तो बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं।
देखिए शनि देव महाराज जो लग्न में बैठे हुए हैं, आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी को, आपके स्किल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोस्टली अगर इनकी हम तृतीय दृष्टि की चर्चा करें, तो तृतीय दृष्टि जो होती है वह देखिए भूतकाल की गलतियों का जो खामियाजा आप वर्तमान में भुगत रहे हैं, उसको दिखाती है कि आपने पिछले समय में कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं कि जिनको अब सुधार की ज़रूरत होती है। हालाँकि देखिए यहाँ पर अगर तृतीय भाव कहें तो उपजय भाव भी है, और उपजय भाव जो होता है शनि के लिए सबसे बेस्ट भाव होता है। क्योंकि उपजय भाव से संबंधित जब कार्य शनि का प्रभाव प्राप्त होता है, तो व्यक्ति उस भाव से जुड़कर बहुत कठिन परिश्रम के लिए भी तत्पर रहता है, कि मतलब कितने भी संघर्ष आ जाएँ, कितनी भी समस्याएँ आ जाएँ, वो हारता नहीं है। अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए वो बार-बार उठता है, हज़ार बार उठता है और प्रयासों में लग जाता है। क्योंकि यह शनि का स्वभाव है कि जिस भाव में अपने प्रभाव वो प्रदान कर रहे होते हैं, व्यक्ति के अंदर हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। वो कभी भी हिम्मत नहीं छोड़ता है और दुनिया के तानों उलाहनों से टूटता भी नहीं है। अपने अंदर एक प्रण करता है कि बस मुझे अब करके दिखाना है। यह जज़्बा देता है अगर कोई ग्रह, तो वो है शनिदेव महाराज। इसीलिए इन्हें कठोर प्लैनेट भी कहा जाता है। जब तक सफलता नहीं मिलती, तब तक यह बार-बार प्रयास करते रहते हैं। सप्तम दृष्टि जो आपके सप्तम भाव पर जा रही है, यह आपके वर्तमान को प्रेज़ेंट करती है कि वर्तमान समय में अगर अब आपसे कोई गलती हो गई या पिछली गलतियों को आपने इस समय पर सुधार नहीं किया, तो फिर समझ लीजिए कि आपका फ्यूचर डिस्ट्रॉय होने वाला है। फ्यूचर आपका बिल्कुल बेकार हो जाएगा, दयनीय हो जाएगा। यह संकेत करती है सप्तम दृष्टि, जो 180 डिग्री आपके वर्तमान को बदलने की ताकत रखती है। यह शनिदेव की सप्तम दृष्टि का ही प्रभाव होता है, जो आपकी पूर्व की गलतियों को भी संभाल सकती है। यहाँ पर रहकर सब शनिदेव के प्रभाव प्रसारित होते हैं, तो समझ लीजिए कि यह दृष्टि आपकी पिछली गलतियों का इंडिकेशन आपको दे रही है कि वहाँ पर बहुत कार्य करने की आपको आवश्यकता है। और जब भूतकाल की गई गलतियों को हमको संभालना होगा, तो समझ लीजिए फिर वहाँ पर स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा होगी। मोस्टली अगर लॉजिकली देखा जाए शनि की दृष्टियों को, तो बिल्कुल भी शनिदेव के कष्ट व्यर्थ नहीं है। आप मोस्टली समझ लीजिए कि अगर हम इस समय 50 प्लस में चल रहे हैं, 50 प्लस में चल रहे हैं और हमने 25 की एज में बहुत ज़्यादा धन कमाया और हमने उसमें से कुछ भी पार्ट सेविंग के लिए नहीं रखा, तो ज़ाहिर-सी बात है ये हमारी भूतकाल की गलती है, और फ्यूचर और वर्तमान हमारा इस पर डिपेंड है कि हमने कोई सेविंग नहीं की, हाथ-पैर चलने बंद हो रहे हैं धीरे-धीरे, और अब हमको चिंता हो रही है कि हमारे पास आगे सर्वाइव के लिए धन कहाँ से आएगा, तो फिर ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या हमारे सामने उपस्थित हो गई। तो यही चीज़ें इंडिकेशन देती हैं शनि की दृष्टियाँ, कि आपको समझना है, बहुत ज़्यादा समझना है इनको, इनकी बारीकी को समझना है। अब आइए चलते हैं शनि की उस दृष्टि की ओर, जो आपकी भूतकाल की गलतियों को सुधार कर वर्तमान को सँभालती है और भविष्य को सुनिश्चित करती है। यह है शनि की दसम दृष्टि। शनि की दसम दृष्टि का मतलब क्या होता है? शनि की दसम दृष्टि जो होती है, ये भूतकाल की गलतियों को हीलिंग करती है, और हीलिंग करने के बाद में आपके वर्तमान को बेटर करती है, और वर्तमान में ही आपके भविष्य को सुनिश्चित कर देती है। किसी जॉब के माध्यम से, किसी बिज़नेस के माध्यम से, किसी ऐसी स्किल्स के माध्यम से जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा धन का प्रभाव प्रदान कर सकें। मोस्टली देखिए जो दसम दृष्टि है, ये आपकी जॉब को रिप्रेज़ेंट कर रही है, और सप्तम दृष्टि वो बिज़नेस को रिप्रेज़ेंट कर रही है। अब जॉब के लिए देखिए मोस्टली ये भी नहीं करना है कि हम कहीं शासन प्रशासन से जुड़कर कार्य करने लगे, कहीं हमने टूर एंड ट्रैवल्स में से जुड़ गए, हम आईएएस, पीएस, सीएस के लिए तैयारी करने लग गए, मेडिकल लाइन के लिए तैयारी करने लगे, इंजीनियर बनने के लिए तैयारी करने लग गए। जो भी हमें पकड़ना है बस पकड़ लेना है, संघर्ष आएँगे, थोड़ी-सी चुनौतियाँ उपस्थित होंगी, उनको पार करके हमको बस लगे रहना है। क्योंकि यही वो दृष्टि है, जो दृष्टि आपके तीनों चरणों को सँभाल कर वर्तमान में ही सुनिश्चित कर देती है। क्योंकि यह सबसे दूर की दृष्टि मानी जाती है, और यही दृष्टि शनि की सबसे
अलग बनाती है शनि को, क्योंकि शनि की दसम दृष्टि आपके भविष्य को दिखाती है और यही सुनिश्चित करती है कि मान लीजिए आपके भविष्य में आपके सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाए और जब आपके पास उसके लिए पहले से तैयारी होगी, हालांकि वो तैयारी आपने ये सोचकर नहीं की होगी, लेकिन आपके पास जो मुहैया चीज़ें होंगी उनसे उस परेशानी को आप दूर कर सकते हैं। आपके लिए कितना रिलैक्सेबल होगा, परेशानी बहुत बड़ी है, लेकिन आपके पास जो तैयारियां पड़ी हुई हैं उन तैयारियों से आपने चुटकियों में उसको सॉल्व कर दिया। तो यह शनि की दृष्टि का ही प्रभाव होता है। मसलन आपको इस समय आपके 10th भाव से जुड़कर कुछ ऐसा सोचना है, क्योंकि ये जॉब से रिलेटेड भाव है और जॉब से रिलेटेड भाव, जॉब जो है वो आपकी स्किल्स को भी दिखाता है, आपके पिता के बिजनेस कारोबार या पिता के द्वारा प्रदत्त चीज़ों को भी दिखाता है। यानी कि पिता के द्वारा प्रदत्त चीज़ें जो हैं उनसे जुड़कर भी आप कुछ कर सकते हैं। जैसे पिताजी ने आपको जॉब दी या पिताजी ने आपको बिजनेस दिया। बहुत से पिता होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, बच्चों को वो ही प्रोवाइड कराते, उसमें लग जाइए, उसमें विस्तार कीजिए, उसमें आप चेंजेस लाइए। ये पिता द्वारा प्रदत्त चीज़ें या जॉब, शनि की दृष्टि की दशम आपके लिए वर्तमान समय में जो आगामी 2 सालों तक आपको प्रभावित करता रहेगा। साथ ही साथ अब शनि से संबंधित अगर उपाय की चर्चा की जाए तो उपाय के लिए देखिए, सर्वप्रथम ओम संसनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। इसके अलावा कैरियर को स्टेबल करने के लिए मैं बहुत अच्छा आपको उपाय बताती हूँ। अब हालाँकि इससे करोड़ों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। देखिए, बताने के लिए नए-नए उपाय नित बताए जा सकते हैं, लेकिन मैं वही उपाय लेकर आती हूँ जिसका लाभ करोड़ों लोगों ने उठा लिया हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखिए, शनिवार के दिन ये क्रिया करनी है। बड़े बनाइए, दही वो जो उड़द के दाल के बड़े बनाए जाते हैं, बिना नमक के आपको बड़े बनाने हैं और इनको बनाने के बाद में 3 बड़े बनाने हैं। बनाने के बाद में इन पर थोड़ा-सा दही, सिंदूर वगैरह छिड़क कर कौवों को खिलाना है। जब आप इस क्रिया को 3 शनिवार करेंगे, तीसरे शनिवार से ही आपको अपने करियर में मेजर चेंजेस होने दिखाई दे